नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस कक्षा में आपके जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। कल हमने जो आपके आने वाले हिंदी और हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य उसके सिलेबस जो पाठ्यक्रम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आपके लिए निर्धारित किया गया है और जो परीक्षा का प्रारूप है, पद्धति है, प्रश्नों की उत्तर समय सीमा, उत्तर शब्द सीमा आदि के बारे में हमने चर्चा की। आज हम आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है गद्य साहित्य उसके बारे में आपके जो पाठ्यक्रम में क्या निर्धारित किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है कथा साहित्य का है और इस कथा साहित्य के प्रश्न पत्र में आपके लिए प्रथम प्रश्न पत्र की भांति 5 इकाइयाँ निर्धारित की गई हैं। 5 इकाइयाँ जो हैं उनमें से पहली 2 इकाई जो हैं पाठ्य पुस्तकों से हैं और तृतीय इकाई जो है गद्य साहित्य का इतिहास, उसमें मुख्य रूप से कहानी और उपन्यास का जो उद्भव विकास यात्रा पर, और जो 5वीं इकाई है वह है कहानी उपन्यास का सैद्धांतिक स्वरूप विवेचना आदि पर है। तो चलिए हम इकाई 1 से इसे विस्तृत रूप से आप समझें। इकाई 1 जो है वह और इकाई 2 दोनों आपके जो पाठ्यक्रम में दोनों इकाइयाँ हैं आधुनिक हिंदी कहानियाँ नामक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से ली गई हैं और इसमें कुल 10 कहानियाँ आपके लिए निर्धारित की गई हैं। प्रथम जो इकाई है उसमें 5 कहानियाँ और द्वितीय इकाई में भी 5 कहानियाँ। प्रथम इकाई में कौन कौन सी और किन कहानीकारों की कहानियाँ संकलित की गई हैं, इनमें देखिए जो पहली कहानी है आपके पाठ्यक्रम में वह है वंग महिला। तो इनकी जो वंग महिला है इनकी जो कहानी है उसका नाम है दुलाई वाली और ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। प्रथम जो कहानी हिंदी में लिखी गई उनमें से एक एक प्रतिनिधि कहानी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। दूसरी जो कहानी है हिंदी में के जो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की रचना शतरंज के खिलाड़ी, और तीसरी जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ, चौथी कहानी खेल, इसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, पांचवी जो कहानी है वह है शरणदाता, इसके लेखक हैं अज्ञेय। इस तरह से जो पहली इकाई है इसमें 5 कहानीकार और उनकी 5 कहानियाँ सम्मिलित की गई हैं। दूसरी जो इकाई है इस इकाई में जो पहले कहानीकार हैं यशपाल और इनकी प्रसिद्ध कहानी है पर्दा, वह आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। दूसरी कहानी है उषा प्रेमबदा की वापसी। तो ये जो वापसी नामक कहानी है इसे वापसी उषा प्रेमबदा की दूसरी कहानी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। तीसरी जो कहानी है डिप्टी कलेक्ट्री, ये जो कहानी है डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत इसके लेखक हैं, और इसी इकाई में चौथी कहानी है मेहंदी के फूल, इसकी लेखिका हैं इसके माफ़ कीजिए इसके लेखक हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र, मेहंदी के फूल इसके लेखक हैं। और इस इकाई की जो अंतिम और 5वीं जो कहानी है सरहद के इस पार, लेखिका हैं नासिरा शर्मा। और इस तरह से 2 इकाइयाँ आपके कहानी 10 कहानियों से पूर्ण होती हैं। तीसरी जो इकाई है वह
उपन्यासों पर आधारित है। और जिस तरह से आपने प्रथम 2 इकाइयों में कहानियों का अध्ययन किया करोगे, वैसे ही तीसरी इकाई में आपको एक उपन्यास कृति पढ़ने को मिलेगी। और ये जो कृति आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, उसका नाम है चित्रलेखा। इसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ इस एक कृति आपके लिए तीसरी इकाई में रखी गई है। चौथी जो इकाई है वह हिंदी कहानी एवं उपन्यास का इतिहास नामक नाम से आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो इसमें हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी की विकास यात्रा यूँ कहें, और ऐसे ही उपन्यास उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा, ये इस चौथी इकाई के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य साहित्य है, आधुनिक गद्य साहित्य है, उस गद्य साहित्य में आप आधुनिक हिंदी कहानी और उपन्यास का उद्भव और विकास नामक जो शीर्षक है वो उसे इस इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी तरह से जो इकाई है आपकी पांचवी अंतिम इकाई है, इसमें चूँकि आप इस प्रश्न पत्र में हिंदी कहानी और उपन्यास, उनका उद्भव और विकास, हिंदी कहानी और उपन्यास की व्यावहारिक जो रचनाएं हैं, औपन्यासिक रचनाएं के रूप में चित्रलेखा और 10 जो कहानियाँ आप पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ने के साथ में आपको हिंदी कहानी और उपन्यास का सैद्धांतिक जो स्वरूप है, उसके जो तत्व हैं, उसकी जो संरचना है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए उपन्यास और कहानी का जो स्वरूप है, उसका जो विवेचन और कहानी और उपन्यास के जो तत्व है, उनका विवेचन आप पांचवी इकाई में पढ़ेंगे। इस तरह से ये जो आपका पाठ्यक्रम है द्वितीय प्रश्न पत्र का, इसमें 5 इकाइयाँ होंगी और पाँचों में कहानी और उपन्यास और उनका विकास का क्रम, ऐतिहासिक और सैद्धांतिक विवेचन आप पढ़ेंगे। अब इस इकाई में ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम। अब इस पाठ्यक्रम से इस प्रश्न पत्र में आपके लिए क्या-क्या जो है प्रश्न पत्र कैसा होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। जैसा मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में विस्तार से बताया था, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी प्रारूप वैसा ही होगा। इसे हम इस प्रश्न पत्र के संदर्भ में समझें। इस प्रश्न पत्र में जो प्रथम 3 इकाई हैं, वो आपकी व्यावहारिक रचनाओं से संबंधित है। तो वहाँ आपको पाठ्य पुस्तकों से जो हैं व्याख्या अथवा प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो 2 इकाइयाँ बाद की इतिहास और काव्यशास्त्र की, वहाँ से भी आपको सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसे और दूसरे तरीके से आप समझें, जो प्रश्न पत्र है वो अव्यय से 3 खंडों में विभाजित होता है। संपूर्ण प्रश्न पत्र का जो अंक है वो 100 होते हैं, और 100 अंक में से जो पहला खंड है वह 10 अंक का होता है। एक खंड 10 अंक का होता है। कैसे कि 5 इकाई हैं, पाँचों इकाइयों में से प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न अति लघुतरात्मक, जिनकी शब्द सीमा 15-20 शब्द होती है, जो उत्तर देने की, ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। 10 प्रश्नों के 10 अंक होते हैं। खंड ए 10 अंक का हुआ। खंड व जो है उसमें आपके लिए 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न और साथ में एक अथवा उसी इकाई का, अर्थात एक इकाई से 2 प्रश्न दिए जाते हैं, किसी एक को आपको करना होता है। उसका जो अंक निर्धारित किए गए हैं 10 अंक किए गए हैं, और इस तरह से 50 अंक की खंड वह है। और खंड जो स है उसके अंतर्गत 4 प्रश्न होते हैं। 4 प्रश्नों में आपको कोई 2 प्रश्न करने होते हैं। पाँचों इकाइयों में से किन्हीं 4 इकाई में से 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं, और इनका जो अंक है, भार है अंकों का, वो 20 अंक का होता है प्रति प्रश्न। तो
तो ये जो इकाई है यानी ये जो खंड है से, इस खंड से में कुल 2 प्रश्न करने होते हैं और 20-20 मिला करके 40 अंक के 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। इसकी जो उत्तर देने की शब्द सीमा है लगभग 500 शब्द है। अब इसमें जो खंड व है उसमें और थोड़ा समझिए। खंड ब में प्रथम प्रश्न पत्र की तरह पहली, दूसरी और तीसरी जो इकाई है वह आपकी पाठ्य पुस्तकों से ही होती है और इसलिए खंड ब में वहाँ व्याख्याएँ आती हैं। आपको 6 व्याख्याएँ दी जाएंगी, कोई 3 व्याख्याएँ प्रत्येक इकाई से एक-एक करके आपको करनी है। अंतिम जो चौथी, 5वीं इकाई है उसमें से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक-एक प्रश्न आपको करना होता है। इस तरह से कुल 100 अंक का आपका ये प्रश्न पत्र होता है और ये जो पाठ्यक्रम है इस तरह से होता है। आपको इसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आधुनिक गद्य साहित्य का इतिहास और आधुनिक हिंदी कहानियाँ, जो आपके लिए पाठ्यक्रम कोटा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित की गई हैं, और जो काव्य शास्त्र है उसमें कहानी उपन्यास का स्वरूप, तत्व विवेचन, ये आपको अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें पढ़नी आवश्यक है। और बाकी का जो और हमारी अगली कक्षा होगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए